आप सबों का टीआरएलएसएस क्लासेस में स्वागत है। और इस वीडियो लेक्चर में हम लोग परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन चैप्टर 7 को स्टार्ट करने वाले हैं। तो आज के इस वीडियो लेक्चर्स में हम लोग डिस्कस करेंगे जो बेसिक्स यूज होता है परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन चैप्टर्स में, उसके बारे में। तो परम्यूटेशंस का मतलब होता है अरेंजमेंट, जिसको हम लोग अभी एग्जाम्पल से अच्छे से समझेंगे। जैसे NPR जो है स्टैंडर्ड फार्मूला है परम्यूटेशन में, परमुटेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट्स टेकिंग आर एट ए टाइम, इसको पढ़ सकते हैं हम लोग, जिसका फॉर्मूला होता है फैक्टोरियल n डिवाइडेड बाय n माइनस आर का फैक्टोरियल, जहाँ की r जो है वो हमेशा n के बराबर या छोटा हो सकता है। ठीक है, ये ध्यान रखना है। और n और r जो है वो नेगेटिव इंटीजर नहीं होंगे, माइनस में नहीं होंगे। ठीक है, तो अब फैक्टोरियल का मतलब समझते हैं। जैसे फैक्टोरियल n लिखा हुआ है, इसका मतलब होता है 1 से लेकर n तक का मल्टीप्लाई। अगर फैक्टोरियल 5 लिखा हुआ मतलब 1 से लेकर 5 तक को मल्टीप्लाई करेंगे, 1 2 3 4 5। फैक्टोरियल 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 भी लिख सकते हैं, 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 भी लिख सकते हैं। उसके बाद फैक्टोरियल 0 जो होता है वो 1 होता है, फैक्टोरियल 1 का वैल्यू 1 होता है। फैक्टोरियल n को n इंटू फैक्टोरियल ऑफ n माइनस 1 लिख सकते हैं, या फिर फैक्टोरियल n को n इंटू एन माइनस 1 इंटू फैक्टोरियल n माइनस 2 भी लिख सकते हैं। जैसे समझते हैं इस फॉर्मूले को यहाँ पर। जैसे फैक्टोरियल 10 है तो 10 से लेकर 10 से 1 तक का मल्टीप्लाई हो गया। तो अगर 10 को केवल अलग लिख दें तो ये यहाँ 1 से लेकर 9 तक का मल्टीप्लाई है, जिसको हम लोग फैक्टोरियल 9 लिख सकते हैं। सपोज 10 और 9 को अगर अलग लिख दें तो 1 से लेकर 8 तक का इसमें मल्टीप्लाई इंक्लूडेड है, तो इसको फैक्टोरियल 8 लिख सकते हैं। और अगर 8 लिख दिए 10 9 8 तो फैक्टोरियल 7 लिख सकते हैं। तो यूज़ होगा ये कंसेप्ट जब हम लोग क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। फैक्टोरियल 10 को हम लोग 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू फैक्टोरियल 6 लिख सकते हैं, क्योंकि फैक्टोरियल 6 1 से लेकर 6 तक का मल्टीप्लाई है। अब हम लोग समझते हैं कि जैसे परमुटेशंस में दो तरह मतलब केसेस आएंगे, एक तो रिपीटेशन नॉट अलाउड और रिपीटेशन अलाउड। ठीक है ना, इसका मतलब क्या है वो समझते हैं हम लोग। जैसे 1 2 3 3 नंबर है और NPR है, तो n का वैल्यू 3 है और r का वैल्यू अगर 1 ले लिए है ना, तो इसका मतलब क्या हो गया 3p1 हो गया। और 3p1 मतलब फैक्टोरियल 3 माइनस 1 फैक्टोरियल 2, और 3 को 3 इंटू फैक्टोरियल 2 लिख सकते हैं, मतलब ये 3 हो गया। ठीक है, और वैसे मतलब क्या है कि एक 3 ऑब्जेक्ट है, एक एक करके लिख रहे हैं, तो 1 2 3 लिख दिए। उसी तरीके से दूसरा n इक्वल टू 3 है, r इक्वल टू 2 है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास 3 नंबर अवेलेबल है, उसमें से 2 2 करके अरेंज करने हैं। ठीक है ना, r का मतलब कितने को सेलेक्ट करना है। तो जैसे यहाँ 1 2 1 3 ले सकते हैं, 2 1 2 3 ले सकते हैं, 3 1 3 2 ले सकते हैं। कंडीशन में है कि रिपीटेशंस नॉट अलाउड। इसका मतलब ये हुआ कि 2 2 नहीं ले सकते, 1 1 नहीं ले सकते, 3 3 नहीं ले सकते, है ना। तो रिपीटेशन नॉट अलाउड में हम लोग को ध्यान रखना है कि दोनों जो भी लें, जो भी जैसे r का मतलब 2 है तो 2 लेना है, और वो दोनों ही अलग अलग होने चाहिए। ठीक है, तो ये वैसे समझ में आ गया। परमुटेशन में ये 6 आएंगे, लेकिन अगर फॉर्मूला से निकालें NPR 3p2, n का वैल्यू 3 r का वैल्यू 2, तो ये वैल्यू हमारा 6 आ जाएगा। ठीक है ना, तो फॉर्मूले से भी देखे 6 आ गया, और प्रैक्टिकली भी समझ लिए ये 6 आ गया। जैसे n का वैल्यू 3 है, r का वैल्यू 3 है, मतलब ये 3p3 हो गया, जिसको हम लोग कह सकते हैं फैक्टोरियल 3 3 माइनस 3 0। तो ये 6 हो गया वैल्यू, और फैक्टोरियल 0 का वैल्यू 1 होता है, मतलब 6 आ गया। तो हम लोग देख सकते हैं कि ये जो 3 है, r का वैल्यू मतलब 3, जो नंबर हम लोग गिवन है 1 2 3, उसको 3 3 करके अरेंज करना है। जैसे 1 2 3 हो गया, 1 3 2 हो गया, 2 3 1 हो गया, 2 1 3 3 1 2 3 2 1। तो ये जो हो गया, मतलब फिजिकली हम लोग फार्मूला का जो मीनिंग भी समझ में आ गया, और फार्मूला से भी दोनों चेक किए, दोनों सेम आ रहे हैं। जैसे एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, जैसे एक्सरसाइज 7.1 का
हाउ मेनी 3 digits कैन बी फॉर्म्ड from the digits 1, 2, 3, 4 and 5, assuming that repetition of the digits is allowed and repetition of the digits is not allowed. हमारे पास 5 नंबर अवेलेबल हैं, 5 में से 3 डिजिट का नंबर बनाना है। तो कितने नंबर बनेंगे 3 डिजिट के? जैसे मान लो 3 डिजिट ले लिए 3, 4, 5, या फिर 1, 2, 3 123 ले लिए, 2 तो 34 ले लिए। 5 में से 3 डिजिट का नंबर बनाना, तो कितने बनेंगे? और 2 केसेस है, रेपिटेशन ऑफ द डिजिट इज अलाउड और रेपिटेशन ऑफ द डिजिट इज नॉट अलाउड। तो हम लोग देखते हैं कि रेपिटेशन ऑफ द डिजिट इज नॉट अलाउड वाला जो क्वेश्चन है, पहले उसको करते हैं हम लोग। जैसे यहाँ 3 बॉक्स हम लोग ड्रॉ कर दिए, इसमें 3 डिजिट पुट करना है और रिपीट नहीं करना है, ये ध्यान रखना है ना। तो हम लोग लिखे नंबर अवेलेबल्स आर 5 नंबर्स अवेलेबल हैं, मतलब n का वैल्यू 5 हो गया। जितने नंबर्स दिए हुए रहते हैं उसको n कहते हैं। और r हो गया कि उसमें से कितने का अरेंजमेंट करना है, तो 3 हो गया। तो NPR जब किए तो 5P3 हो गया, फॉर्मूले से हमारा वैल्यू आ गया 60। ठीक है, जैसे मान लो ये हो गया 1, 2, 3 लिख सकते हैं, 3, 4, 5 लिख सकते हैं। तो इस तरीके से अगर हम लिखते जाएंगे ना, तो 60 ऐसे 3 डिजिट नंबर बनेंगे विद द हेल्प ऑफ 1, 2, 3, 4, 5। और रिपीटेशन नॉट अलाउड, मतलब 1, 2, 3 जो है 1, 2, 3 रहेगा। ऐसे नहीं लिख सकते 1, 1, 1, ये हो जाएगा गलत, क्योंकि रिपीटेशन नॉट अलाउड बोला, मतलब कोई भी डिजिट जो है रिपीट नहीं होगा किसी भी अरेंजमेंट में। ठीक है, तो ये आंसर समझ में आ गया। अब जैसे वैसे भी समझ सकते हैं कि 3 नंबर है, तो 5 नंबर में से कोई एक यहाँ फिल हो गया है ना, फिर एक 4 बचा तो 4 यहाँ फिल हो गया, 3 यहाँ। वैसे भी 5, 4 इंटू 3 करें तो 60 आ जाएगा इसका आंसर। अच्छा, अब जैसे रिपीटेशन अलाउड है, रिपीटेशन अलाउड का मतलब यही हुआ, तो यहाँ पर 3 डिजिट नंबर हैं, तो यहाँ पर 5 में से 5 कोई फिल हो सकता है, इसमें भी 5 में से 5 कोई फिल हो सकता है, इसमें भी 5। तो इस केस में जो नंबर ऑफ मतलब ये हो जाएगा रिपीटेशन नॉट अलाउड में 3 डिजिट नंबर जो बनेंगे 125 बनेंगे। कहने का मतलब इसमें ये भी नंबर हो सकता है, 222 भी हो सकता है, 333 भी हो सकता है, 444 भी हो सकता है, 555 भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है 122, 221। तो इस तरीके से सारे ही आ जाएंगे इसमें। तो जब इसको आप देखोगे 125 नंबर ऐसे होंगे जो रिपीटेशन अलाउड केस में बनेंगे। तो यही इस क्वेश्चन का आंसर है। तो मोबाइल नंबर देखते हैं। मोबाइल नंबर जैसे 10 डिजिट का रहता है, तो उसमें परमुटेशंस का यूज है। जैसे ये हमारे पास 10 डिजिट थे, एक सेट ये बन गया, ये बन गया, अलग अलग नंबर्स बन रहे हैं। तो इस तरीके से बहुत सारे मोबाइल नंबर जो हैं बनते हैं विद द हेल्प ऑफ परमुटेशंस। उसके बाद देखते हैं कोई व्हीकल नंबर है, अगर उसमें भी परमुटेशन 2, 1, 4, 5, 6 है, फिर इसको अलग अलग चेंज करके बहुत सारे नंबर्स बनते हैं। तो काफ़ी प्रैक्टिकली काफ़ी ज़्यादा यूज है परमुटेशंस का, डेली लाइफ में हम लोग देख सकते हैं। मोबाइल वगैरह, मोबाइल नंबर हो गया, पिन कोड नंबर हो गया, या फिर व्हीकल नंबर हो गया, जितने भी हैं उसमें परमुटेशंस का यूज होता है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स है, तो इंटरेस्टिंग टॉपिक्स भी है, तो अच्छा लगेगा समझने में। तो और वीडियो लेक्चर्स आप लोग के लिए अपलोड करेंगे, जिससे आप लोग को मैथ्स लर्निंग में हेल्प मिल सके। थैंक यू। और कोई डाउट्स हो तो आप पूछ सकते हो, और चैनल को लाइक कर लो, सब्सक्राइब कर लो और शेयर करो, ताकि और भी बच्चों को इससे बेनिफिट मिले। थैंक यू।